क्या शिव मंदिर के ऊपर बना है ताजमहल? हिंदू मंदिर पर कब्जे की असलियत क्या है? क्या सही है हिंदू धर्म गुरुओं की बात? इतिहासकारों के दावों में कितना है दम? ताजमहल के रहस्य से कब उठेगा पर्दा? खुल जाएंगे बंद कमरे के सारे राज? सामने आ जाएगी ताजमहल की सच्चाई? दोस्तों, जो मुगल वहस्य थे और लोगों को मारना, काटना और दमन करना जिनका काम था, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए जो हिंदुओं पर अत्याचार करते थे, क्या वो प्यार की भी परिभाषा जानते होंगे? लगता तो नहीं। जैसे संभव है कि ऐसे मुगल शासक प्यार के नाम पर इतना भव्य महल बना दें, शायद नहीं। क्योंकि जिन्होंने जीवन में कभी शौचालय तक ना बनवाया हो, क्या प्यार के लिए मकबरा बनवा सकते हैं? मोहब्बत की इतनी बड़ी इबादत खड़ी कर सकते हैं जो दुनिया में विख्यात हो जाए? शायद नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना है बहुत सारे इतिहासकारों और हिंदू धर्म के गुरुओं का, जिन्होंने ताजमहल को एक हिंदू मंदिर बनवाया है और इसके 22 कमरों में बंद रहस्य को खोलने के लिए याचिका दायर की है। क्या है ताजमहल के बंद इन 22 कमरों का राज? आखिर क्या छिपा है इन कमरों में? क्यों कमरों को खोलने की इजाजत मांग रहे हैं हिंदू समाज के लोग? क्या इन कमरों में बंद है हिंदू देवी देवताओं के सारे राज? क्या इन कमरों के खुलते ही सामने आ जाएंगे सारे सच? क्या ताजमहल को तोड़कर बनेगा भव्य शिव मंदिर? क्या है ताजमहल का पूरा रहस्य? आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन इसके लिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को बीच में छोड़कर कहीं पर मत जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी दुनिया आज भी रहस्य से भरी पड़ी है। कुछ रहस्य को सिर्फ एक अनकॉन्फिडेंस कहकर छोड़ दिया जाता है। हिंदी सुख सरकारी संस्थाएं आज भी छिपाने की कोशिश कर रही हैं। भारत में भी ऐसे कई रहस्य हैं जिसने दुनिया को चकरा कर रख दिया है। कई रहस्य है जो दुनिया के सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी सबसे छुपा कर रखा गया है। ऐसा ही रहस्य है ताजमहल के बंद कमरों का, जिसे खोलने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इन कमरों और उसको लेकर उठा रहे सवालों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ताजमहल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। विश्व का 7वां अजूबा है ताजमहल। मुगल काल की वास्तुकाल का है अद्भुत नमूना। भारत में कई ऐसे इतिहास भवन बनाए गए हैं जो किसी न किसी घटना या फिर प्रेम कहानी का प्रतीक है, जिनमें से एक है ताजमहल, जो प्रेम का प्रतीक, प्रेम की धरोहर माना जाता है। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपनी सबसे प्रिय रानी मुमताज की याद में करवाया था। दोस्तों, ताजमहल का रहस्य एक ऐसा रहस्य है जो पूरी तरह से अभी तक उजागर नहीं हुआ है। ताजमहल के बहुत से दरवाजे ऐसे हैं जिनके बारे में किसी को भी नहीं पता है कि इनके अंदर कौन से दरवाजे हैं और कब कहां पर क्या खुलता है। ताजमहल में ऐसे सुरंगें बनी हैं जिन्हें अब बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी आदेश दे दिया है कि ताजमहल पर कोई रिसर्च नहीं करेगा। दोस्तों, दरअसल ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण साल 1671 में शुरू करवाया गया था और साल 1653 में बनकर तैयार हुआ था, और इसे आज भी निर्माण कुशलता का एक विशाल नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए और उनका ये मानना है कि ताजमहल के नीचे हजारों से भी ज्यादा कब्रें हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है वो धरती के अंदर उतना ही गहराई तक बना हुआ है। उस जमाने में कोई भी किला बनवाया जाता था तो उसमें बाहर निकलने का रास्ता भी बनवाया जाता था, और ऐसा ही ताजमहल के अंदर है। इसके नीचे एक रास्ता है जो कहीं बाहर निकलता है, लेकिन जहाँ जहाँ के मरते ही इसे बंद करवा दिया गया। पर आखिर क्या वजह थी कि उन कमरों को बनाने के बाद इन्हें बंद करना पड़ा? कुछ पुरातात्विक विज्ञान और शोधकर्ताओं की इस पर अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि इन तहखानों में मुमताज की कब्र को रखा गया है और उन कमरों को सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया। लेकिन ऐसा किया क्यों गया, इसकी पूरी जानकारी किसी के पास भी नहीं है। कुछ पुरातत्व लेखक का ये कहना है कि इस जगह पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था और उसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता था। बाद में उसके ऊपर ताजमहल का निर्माण करवा दिया गया। ताजमहल के मकबरा होने पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? दोस्तों, इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 को शुरू हुआ और लगभग 1653 में इसका निर्माण पूरा हुआ। अब सोचिए, जब मुमताज का अंतकाल 1631 में हुआ तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ। लिहाजा इस पर सवाल उठाना लाजमी है। कई इतिहासकारों का कहना है कि अंग्रेज और मुस्लिम इतिहासकारों ने 18वीं सदी में इस बात को प्रसारित किया कि ताजमहल मुमताज महल की याद में बनवाया गया है। इसके पीछे इतिहासकारों का तर्क भी है। इतिहासकारों का कहना है कि इस ताजमहल में लगे एक दरवाजे के टुकड़े की अमेरिका प्रयोगशाला में जांच की गई, जिसके बाद ये पता चला कि लकड़ी का वो टुकड़ा शाहजहां के काल से 300 साल के पहले का है। इसके बाद ही कहा जाने लगा कि ताजमहल और भी पुराना हो सकता है। असल में ताज को सन 1915 में शाहजहां के समय से लगभग 500 साल पहले बनवाया गया था। इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल का निर्माण राजा परामर्दी देव के शासनकाल में 1995 में हुआ था, जिसके बाद मोहम्मद गौरी सहित कई मुसलमानों ने ताजमहल लूट लिया।
ये महल आज के ताजमहल के कई गुना ज्यादा बड़ा था और इसके 3 कुंभर द्वार हुआ करते थे। उन्होंने इसे फिर से मरम्मत करके बनवाया, लेकिन वो ज्यादा समय तक इस महल की रक्षा नहीं कर सके। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओके ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल में हिंदू मंदिर होने के 700 से अधिक सबूत है। उनके मुताबिक ताजमहल को पहले तेजो महालय कहा जाता था, जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका दोबारा निर्माण किया गया। ताजमहल में तेज लिंग प्रतिष्ठा है, इसीलिए उसके नाम से तेजो महालय पड़ गया था। शाहजहां के समय यूरोपीय देशों से आने वाले कई लोगों ने भवन का उल्लेख ताजमहल के नाम से किया गया है, जो कि उसके शिव मंदिर वाले परंपरागत संस्कृति तेजो महालय से दिखता है। तेजो महालय उर्फ ताजमहल को नागेश्वर नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उसके जलहरी को नाग के जरिए लपेटा हुआ बनाया गया था। पुरुषोत्तम ओके के मुताबिक बादशाह नामा, जो कि शाहजहां के साथ थे, जो कि लेखा जोखा किताबों में उस बात को स्वीकार किया गया है कि मुमताज को दफनाने के लिए जयपुर के महाराज जय सिंह के चमकदार मार्बल वाला महल दिया गया था, जो राजा मान सिंह भवन के नाम से जाना जाता था। राजा जय सिंह के दैनंदिनी ने इसके बारे में बताया गया है, जहां शाहजहां के दरबारी मुल्ला अब्दुल्ला लाहौरी में बादशाह नामा में लिखा है कि राजा जय सिंह अपने पुरखों के इस आलीशान मंजिल से बेहद प्यार करते थे, लेकिन बाद में मुगलों के दबाव में आकर उन्होंने इसे देने का फैसला कर लिया। पुरुषोत्तम ओके के तर्क से कई इतिहासकार सहमत हैं। उनका कहना है कि ताजमहल तेजो महल है और इस बात को मानना ही होगा, क्योंकि ताजमहल के पहले से बने ताज के भीतर मुमताज की लाश दफनाई गई, न कि लाश दफनाने के बाद उसके ऊपर ताजमहल का निर्माण किया गया। ताजमहल शिव मंदिर के चिन्हित करने वाले शब्द तेजो महल मंदिर में अमरेश्वर महादेव प्रतिष्ठित थे। इतिहासकारों का कहना है कि इसे साफ जाहिर होता है कि ये मुमताज के मकबरे वाला कमरा ही शिव मंदिर का विग्रह है। जानकारों के मुताबिक भवन के 4 मंजिले इमारत संगमरमर की बनाई गई है। 4 मंजिलों के नीचे लाल पत्थरों से बनी 2 और मंजिल हैं, जो कि पिछले हिस्से की नदी तट तक चली जाती हैं। नदी तट के निचले भाग में पत्थरों वाले 22 कमरे हैं, जो इनके जारों को चुनाव दिया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि यदि इन कमरों को खोला जाए तो ये सिद्ध हो जाएगा कि कभी भी यहाँ आलीशान शिव मंदिर हुआ करता था। अंदेशा जताया जाता है कि इन 22 कमरों में ही हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी सबूत मौजूद हैं। इसी मसले के हल के लिए ये याचिका दायर की गई। ताजमहल के 22 कमरों का कब खुलेगा राज? कोर्ट के आदेश का सबको है इंतजार। तो दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बीच में आगरा के ताजमहल के दरवाजे को खोलने के लिए याचिका दायर की गई है। याचिका में लिखा गया है कि ताजमहल के भीतर जो 20 दरवाजे हैं उसे खोलें। इसमें इस बात की जाँच कराए कि भीतर हिंदू देवी और देवताओं की मूर्तियाँ है या नहीं। क्या इसमें हिंदू धर्म के पुस्तकें छुपा कर रखी गई है? हालांकि हाई कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई की जानी है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि आज ताजमहल के बंद दरवाजे के पीछे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बंद है। कुछ हिंदू समूह संतों का दावा है कि ये मकबरा का एक पुराना शिव मंदिर है और उनके इस दावों को कई इतिहासकारों का भी समर्थन है। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि ये ताजमहल शाहजहां का बनवाया हुआ ताजमहल है और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि तेजो महालय उर्फ ताजमहल एक ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? ताजमहल शिव मंदिर है या मकबरा? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हम बहुत जल्द ही और एक वीडियो के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।